मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हनुमानगढ़ दौरा। हनुमानगढ़ में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। हनुमानगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले श्रीगंगानगर पहुंचे और उसके बाद हनुमानगढ़ का दौरा है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और इसके दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि कार्यकर्ताओं को अब ये सरकार रिपीट करनी है और इसलिए लगातार लोगों के बीच जाना होगा। जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचानी होगी, जागरूकता करनी होगी। और इसलिए देखिए, इस बार कांग्रेस ने अब मंडल अध्यक्षों की भी घोषणा की है, यानी कि मंडल स्तर पर भी मजबूत होने की कोशिश कांग्रेस करती नजर आ रही है। और इसी को लेकर अब लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जिसकी शुरुआत की जा रही है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी को लेकर श्रीगंगानगर और उसके बाद अब हनुमानगढ़ के दौरे पर है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जिसको लेकर वो हनुमानगढ़ पहुंच रहे हैं और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी श्रीगंगानगर में संबोधन के दौरान कि अगर जरूरत पड़ती है तो विधायकों को अगर अपने क्षेत्र के विकास के लिए तो जितना वो मांगेंगे उतना दिया जाएगा। जनता को अगर जरूरत पड़ती है या जनता चाहती है कि उनके क्षेत्र में विकास होना चाहिए तो उस पर कार्य लगातार करा जाएगा। और इस बार अगर बजट की भी बात करें उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब बजट आने वाला है और बजट के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम आपसे पूछते हैं कि बजट कैसा हो और इसका वानगी जो है इस बार नजर भी आई है, जहां निगम स्तर पर भी पूछा गया है कि बजट कैसा होना चाहिए। और सहयोगी लक्ष्मण राघव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है हाथ से हाथ जोड़ो, उस पर काम हो रहा है। हालांकि देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, दिल से दिल जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये भी एक सवाल है, लेकिन कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही कर रहे हैं, एक संदेश छोड़ने की। दरअसल चुनावी साल है, इसके बाद बजट आना है, तो आप देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे, यहाँ तमाम तैयारियां आपको चाक चौबंद नजर आ रही है। स्वागत के लिए बुके हैं, यहाँ के स्थानीय नेता हैं, कलेक्टर एसपी यहाँ पर मौजूद है, अजय सिंह और रुक्मणी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर होगा। और पवन गोदारा यहाँ के स्थानीय नेता हैं, बोर्ड के अध्यक्ष तो हैं ही, उनसे हम समझ लेते हैं क्योंकि कितना उत्साह है, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री की इस विजिट को आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 1 अक्टूबर को भी यहाँ विजिट किया था, दूसरी विजिट है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ गोविंद डोटासरा जी, सुखजिंदर सिंह जी रंधावा भी आ रहे हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश में उनके प्रति उत्साह है, पूरा देश उनके साथ एकजुट हो चला है। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है उसको देश समझ चुका है। हनुमानगढ़ जिला किसान बहुल क्षेत्र है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में यहाँ के सारी 36 कौम के लोग गए, प्रधानमंत्री जी पर दबाव बनाया, काले कानून वापिस हुए, किसानों को जो पीड़ा है वो किसान के बेटे ही समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, किसान बहुल जिला है और आप जानते हैं देश की राजनीति के केंद्र में किसान हैं। बहुत सारी बातें हुई, पिछला बजट जो है किसानों को एक अलग से बजट लाया गया और अब भी मुख्यमंत्री की कहते रहते हैं। फसल खराबा भी हुआ है, उसको लेकर गिरदावरी, विशेष गिरदावरी के आदेश जारी आपदा प्रबंधन मंत्री ने किए हैं। तो देखिए, ये जो अंचल है, ये जो इलाका है, दरअसल कृषि प्रधान है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। और एक चुनौती और है कांग्रेस के सामने, यदि हम देखें तो आप पार्टी की कि कहा जा रहा है क्योंकि पंजाब यहां से बहुत दूर नहीं है, ये जो इलाके हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट होगा क्या? तो ये तमाम कोशिशें, मुझे लगता है जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो ये फोकस होता है कि किस तरह से जनता की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मिल जाए, किस तरह से कलेक्टर एसपी काम कर रहे हैं, किस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जन सुनवाइयों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर रहे हैं। खुद भी कोरोना से पहले यदि हम देखें तो खुद बाकायदा वो जन सुनवाई करते थे। तो तमाम चीजें हैं। तो मुझे लगता है, देखिए, जब मुख्यमंत्री आते हैं तो एक कहीं ना कहीं जनता में इस बात को लेकर उत्साह होता है कि चुनावी वर्ष है, बजट आएगा, बजट को लेकर मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो क्या भाई हनुमानगढ़ के साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है क्या? देखिए, हनुमानगढ़ को सौभाग्य हनुमानगढ़ का है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ लगातार आते हैं और जो किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, यहाँ मिलता है। पिछली बार जो किसान बजट था तो निश्चित तौर पर हनुमानगढ़ के जिले के लोगों
लोगों को उसका फायदा मिला। इस बार मैंने भी कुछ डिमांड्स मुख्यमंत्री जी को लिख कर दिए। निश्चित तौर पर आने वाला जो बजट होगा हनुमानगढ़ के युवाओं का, उसमें युवाओं को बहुत कुछ मिलेगा। मैं पूरे राजस्थान की अगर बात करूं तो आप देखें कि चारों तरफ इस देश में किस प्रकार का माहौल है। चिरंजीवी योजना की अगर हम बात करें, ओपीएस की बात करें, किसानों 8.5 लाख किसानों का लगभग बिजली का बिल शून्य आ रहा है। तो निश्चित तौर पर आज देश का आवाम, किसान, युवा, मजदूर सब कांग्रेस की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। और निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए 2023 के अंदर जनता के आशीर्वाद से, युवाओं के आशीर्वाद से, किसानों के आशीर्वाद से, महिलाओं के आशीर्वाद से राजस्थान की सरकार पुनः सत्ता में आएगी। और ये राजस्थान सरकार पुनः तो आएगी, आप जो कह रहे हैं जनता के आशीर्वाद से आएगी, पर आपकी पार्टी के भीतर तो थोड़ा सा आशीर्वाद की कमी नजर आती है। देखिए मैं कहना चाहूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखिए, देश बिक रहा है। वो संस्थाएं जिनको कांग्रेस के नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने 70 साल में कांग्रेस के नेताओं ने जिनको खड़ा किया, आज उनको बेचने का काम चल रहा है। देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको खराब करने का काम चल रहा है। बेरोजगार के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। तो आप व्यापक स्वरूप में देखिए, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। कांग्रेस के सारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी सोनिया जी के नेतृत्व में तिरंगे झंडे के नीचे, हाथ के निशान के नीचे एकजुट है और सब कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस के राज लाने के लिए सब प्रयासरत हैं। तो देखिए कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा हुई, एक कोशिश, एक टेम्परामेंट, एक टेम्पो बनाने की हो रही है कांग्रेस के भीतर भी। एक बार फिर कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे, यहाँ पर तमाम स्थानीय नेता बुके के साथ मौजूद हैं, चाहे वो अमित चाचान विधायक हों, विनोद चौधरी उनके बेटे यहाँ पर नजर आते हैं, इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं। तो तमाम लोग जो हैं, जैसा कि होता है मुख्यमंत्री जब आते हैं तो कहीं ना कहीं एक वो रहता। हम कोशिश करेंगे विधायक अमित चाचान से भी बात कराएं आप और समझें, चूंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री का दौरा विधायकों को भी एक बूस्टअप देता है, एक एनर्जी मिलती है इससे कहीं ना कहीं, तो वो तमाम चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। देखिए विधायक अमित चाचान है, उनसे भी हम समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है खासतौर पर इस इलाके में जिसमें किसान बाहुल्य हैं, किसान एक समस्या कहीं ना कहीं गुजर रहा है, जब फसल खराबा होता है या चीजें होती हैं, पिछला बजट किसानों को समर्पित रहा था। और क्या चीजें आप देखते हैं और क्या मानते हैं कि कांग्रेस में किचकिच के बावजूद क्या कांग्रेस जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं रिपीट के कुछ आसार बनेंगे? देखिए, इन 4 वर्षों में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस शासनकाल में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए, जिसमें हनुमानगढ़ जिले में भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने जितनी भी विधायकों ने मांगे उससे ज़्यादा दिए है। किसी भी तरह का विवाद नहीं। और हम श्योर है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं, धरातल की बात को समझते हुए, विधायकों की मांग को समझते हुए जिस तरह से विकास कार्य करवाए हैं, आने वाले 2023 के चुनाव में हनुमानगढ़ जिले से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत कर जाएंगे। क्या लगता है इस जिले में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको लगता है कि ये काम होने चाहिए, इस बजट में आना चाहिए, या इन पर आप फोकस कर रहे हैं, आप जनता की आवाज उठा रहे हैं या अपनी बात सीएम तक पहुंचा रहे हैं? इसमें बड़े इश्यू किसानों के हैं। जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में 14 गांव सिंचित करने के लिए मुख्यमंत्री पिछले बजट में घोषणा की थी, 9 और 28 गांव, 100 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था, लेकिन हम उसके लिए प्रयास वो काम शुरू हो। एटा सिंगरासर की बात हो, सुई ब्रांच के निर्माण की बात हो, इस तरह कई इशू किसानों के हैं। जो 2004 में जो नहर बन रही थी, भाजपा सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने उस निर्माणाधीन नहर को बंद कर दिया, जिससे कि हम किसान बार बार यही मांग कर रहे हैं कि उस नहर का निर्माण पुनः शुरू करवाया जाए। निश्चित तौर पर देखिए किसानों से जुड़ी बात आपने बताई। पवन जी, और क्या कार्यक्रम रहेंगे? अब तो रात्रि विश्राम भी यहाँ पर मुख्यमंत्री करने वाले हैं, कल वो जाएंगे वहाँ पर बुड्ढा झोड़ा, तो और क्या कार्यक्रम यहाँ रहेंगे? देखिए, रात को जब मुख्यमंत्री जी यहाँ रुकेंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और एक पूरे जिले का फीडबैक उनके पास आएगा, चाहे वो कांग्रेस संगठन की बात करें या सरकार की बात करें। प्रशासन का फीडबैक भी उनके पास जाएगा, कहाँ अगर कोई कमी है तो उसको सुधारने की बात भी होगी। संगठनात्मक स्तर पर अगर जिले के अंदर कहीं कोई सुझाव है कार्यकर्ताओं के, तो आम कार्यकर्ता, क्योंकि जब देश का नेता, अपने प्रदेश का नेता कोई रात्रि विश्राम करता है तो लोगों को मिलने का ज्यादा मौका मिलता है। जयपुर हर आदमी के लिए जाना संभव नहीं होता और मुख्यमंत्री जी से जब आम कार्यकर्ता मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो अपने दिल की बात। ठीक है।